माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आई होप आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि डीएनए का टॉपिक हमारा चला हुआ है, तो जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल है हमारा। जेनेटिक मटेरियल का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो माता पिता से बच्चे में जाता है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये तो हमें अब पता लगा है। शुरुआत में क्या हुआ था कि जिससे कि ये खोज की गई कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए। सबसे पहले ये काम किया गया था ग्रिप्त ने, फ्रेडरिक ग्रिप्त नाम का एक वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले ये कोशिश की कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है। हालांकि इसने कोशिश तो क्या की थी भाई, ये एक डॉक्टर था अमेरिका का, और ये निमोनिया के जो वायरस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहते हैं जिसको, निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, उस पर ये कुछ प्रयोग कर रहा था। तो इसने कुछ रिजल्ट आ गया अचानक से, और इसने देखा कि यार ये क्या आ गया, तो इसको भी समझ में नहीं आई ये बात। फिर बाद में वैज्ञानिकों को कहा कि वो डीएनए है। तो देखो इसने क्या बताया था, तो सुनो। तो भाई इसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिप्त। ठीक है, अंग्रेज है तो ऐसे नाम होंगे। और इन्होंने काम किया था 1929 में। इसने बैक्टीरिया ले रखा था निमोनिया वाला, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। सुना है आपने ये नाम, निमोनियाई। निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती, क्यों होती है हमें भी नहीं पता लगा आज तक। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसने बैक्टीरिया पकड़े हुए थे कुछ, और ये उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो भाई इन्होंने क्या काम किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के 2 वेरिएंट पकड़े। जैसा अभी कोरोना चला हुआ है ना, तो आपने देखा होगा ना दुनिया भर के वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा, ओम्ब्रिकॉन। ये जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं इनके कई वेरिएंट पाए जाते हैं। तो इसने 2 वेरिएंट पकड़े थे। एक वेरिएंट था जिसका नाम इसने दिया एस स्ट्रेन, और एक का नाम दिया भाई इसने आर स्ट्रेन। क्यों दिया ये? जिनकी जो स्किन है वो स्मूथ हो, स्मूथ का मतलब बिल्कुल लचीली, स्मूथ का मतलब चिकनी हो बिल्कुल, तो वो तो एस स्ट्रेन कह दिया। और जिनकी रफ हो, आर से रफ बन गए, खुरदरी हो, उनको क्या कह दिया, आर स्ट्रेन कह दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी। एस स्ट्रेन वाले जो थे ना, ये निमोनिया करते हैं आदमी को, यानी कि किसी की बॉडी में चले जाए तो ये निमोनिया बना देते हैं, यानी कि निमोनिया कोजिंग है ये। और ये निमोनिया कोजिंग नहीं है। ये नोट निमोनिया कोजिंग ऐसे लिख देते हैं अपन। कहने का मतलब क्या है कि एस स्ट्रेन अगर किसी की बॉडी में चल गया तो उस आदमी को निमोनिया कर देगा। आर स्ट्रेन अगर उसकी किसी की बॉडी में चल गया तो इसको निमोनिया नहीं करता है, मतलब कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये 2 इसने पकड़े हुए थे। अब एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा था, क्योंकि मनुष्य पे तो डायरेक्ट कोई चीज़ होती नहीं भाई। कोई भी टैबलेट बनती है या कोई भी इंजेक्शन बनता है, सबसे पहले मनुष्य पे थोड़ी लगा के देखते हैं। या तो बंदर पकड़े जाते हैं या चूहे पकड़े जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य तो कीमती होता है। चूहों के, बंदरों की कोई इज्जत नहीं है, कोई बेचारों का कोई लेना देना नहीं, उनके माँ बाप नहीं रोते। तो इसलिए क्या काम किया, इसने चूहे पकड़ रखे थे। तो चूहे पर इसने एक्सपेरिमेंट किया। देखो कैसे इसने क्या काम किया। सबसे पहले एस स्ट्रेन, ध्यान रखना, एस स्ट्रेन निमोनिया कोजिंग है। इसको इंजेक्शन में लगाया, इंजेक्शन में डाला, इंजेक्ट इन, और एक चूहे पर लगा दिया। ये चूहा था, इस पे लगा दिया बेचारे को। ठीक है भाई, देख लें डायग्राम ऐसे ही बनाए। इस चूहे पर इसने एस स्ट्रेन को लगा दिया। अब मैंने आपको बताया कि जो एस स्ट्रेन होता है वो निमोनिया करता है। तो चूहे को निमोनिया हुआ और चूहा क्या हो गया, मर गया। यानी कि ये चूहा क्या हो गया बेचारा, मर गया, डेड हो गया। तो बना देते हैं डेड वाला। पैर ऊपर हो गया बेचारे, समझ रहे हो, चूहा मर गया बेचारा। एस स्ट्रेन को इंजेक्शन में डाल के चूहे के लगाया और चूहा क्या हो गया, मर गया। अब दूसरा कंडीशन, इस दूसरा चूहा ने कई पकड़ रखे थे, इसका कौन सा घर से जा रहा था, चूहे पकड़ रखे थे।
आर स्ट्रेन लिया भाई, सेम वही काम किया, इंजेक्शन में डाला और एक चूहा लिया, क्योंकि आर स्ट्रेन आपको पता है कि निमोनिया कोजिंग नहीं करता, तो चूहा क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। चूहे को निमोनिया नहीं हुआ और चूहा जिंदा है, बिल्कुल हंसी खुशी है, बिल्कुल मस्त हो रहा है चूहा। मस्त, देखो मूंछ वगैरह आ गई, मस्त है ये बिल्कुल। अब क्या काम किया इसने, दोनों करके देख लिए। अब भाई इसने जो एसिस्ट्रेन था ना, एसिस्ट्रेन, इसको गर्म कर दिया, मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर पर उबाल दिया। और आपको पता है उबालने से जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इधर, एसिस्ट्रेन लिया और इसको हीट किल्ड कर दिया, यानी कि ताप मृत। कितने डिग्री पर, 65 डिग्री टेम्परेचर उबाल दिया। और उबालने के बाद इनको इंजेक्शन में डाला और भाई चूहे को लगा दिया। अब क्योंकि आपको पता है कि इंजेक्शन गर्म करने पर एसिस्ट्रेन को तो हीट किल्ड, मतलब जो बैक्टीरिया इनएक्टिव है, तो इसका मतलब उसको निमोनिया नहीं होगा और चूहा क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो सेम वही काम है भैया, और चूहा आपका लाइव है, यानी कि जिंदा है। ठीक है, चूहा जिंदा है। अब इसके दिमाग में एक खुरापात जगी, क्योंकि वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक तो क्या डॉक्टर था ये, ठीक है। अब ये पता नहीं मुझे जोड़ा छाप था या कैसा था, लेकिन डॉक्टर था। इसके दिमाग में एक खुरापात जगी। इसने क्या काम किया, ये एसिस्ट्रेन वाला था ना, जो एसिस्ट्रेन, एसिस्ट्रेन जो कैसा था, हीट किल्ड था। और भाई प्लस में आर स्ट्रेन दोनों ले लिए, दोनों को मिला लिया कि डबल डोज देते हैं चूहे को। मैं कह रहा इसको कौन सा वो हो रहा था, इसको कौन सा दर्द हो रहा था, चूहा मर रहा था बेचारा। एसिस्ट्रेन ले लिया इसने और इन दोनों को मिलाकर इंजेक्ट कर दिया चूहे में। और भाई एक माउस पकड़ा इसने और इस माउस में इसने इंजेक्ट कर दिया। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है वो पहले से ही, इसका मतलब वो भी इनएक्टिव है। आर स्ट्रेन पहले से ही इनएक्टिव था, यानी कि वो निमोनिया कोजिंग करता ही नहीं, दोनों ही निमोनिया कोजिंग नहीं करते। अब आपके हिसाब से जो चूहा है वो जिंदा रहना चाहिए, लाइव होना चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ, चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहे के बेचारे के पैर ऊपर, चूहा बेचारा मर गया। अब इसके दिमाग में सवाल आया कि यार दोनों ये तो इनएक्टिव फॉर्म में है, ये तो दोनों निमोनिया कोजिंग नहीं करते, उसके बावजूद ये चूहा क्यों मरा। तो इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि जो एस स्ट्रेन है, ये एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे, इनके अंदर कोई सब्सटेंस होगा, जिसको अपन तो अब तो डीएनए कह रहे हैं, कहने का मतलब कोई पदार्थ होगा, कोई सब्सटेंस होगा, और वो इस आर स्ट्रेन में चला गया। कोई सब्सटेंस था एस स्ट्रेन के अंदर। देखो क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, वो डेड नहीं होता कभी भी। आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, आदमी मर जाता है, उसकी हड्डियों को बाद में कई साल बाद में खोद कर निकालते हैं और उसका डीएनए फिर निकाला जा सकता है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल कभी भी खत्म नहीं होता। आदमी गर्म करने पर, मारने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल कभी भी खत्म नहीं होता। तो वही प्रोसेस हुआ, इसको गर्म करने पर इसका जो कवच वगैरह था वो जल गया होगा, या वो डेड हो गया होगा, इनएक्टिव हो गया होगा, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल था, वो सब्सटेंस था, जिसको डीएनए में लिख रहा हूँ, हालांकि डीएनए तब तक पता नहीं था कि डीएनए है ये, और वो क्या हुआ कि वो इसमें गया होगा, दोनों मिल हुए होंगे तो गए होंगे, और इसकी वजह से ये जो आर स्ट्रेन था ना, ये वायरुलेंट हो गया, मतलब कि ये एस स्ट्रेन में बदल गया, और एस स्ट्रेन निमोनिया कर रहा था। इसका मतलब ये उग्र हो गया, आर स्ट्रेन निमोनिया कोजिंग होगा, जिसकी वजह से चूहा मर गया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कोई सब्सटेंस है जो कि इस स्ट्रेन से और इस स्ट्रेन में गया है, जिसकी वजह से चूहा मरा है,
और इस सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल कहा गया। फ्रेडरिक जो ग्रिप था उसने नहीं बताया ये कि जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है, इसने तो ये कहा कि भाई कुछ गया, इसने यहीं पर छोड़ दिया वो प्रोसेस करके। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। तो ये प्रूफ हो गया, इसको कहते हैं भाई ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरी या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसकी जो सिद्धांत है वो फ्रेडरिक ग्रिप्थ के नाम से होता है, लेकिन फ्रेडरिक ग्रिप्थ ने ये कभी नहीं बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये आगे और कई साइंटिस्ट आए जिसका अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, तो उन्होंने ये बताया। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, आप इसको पढ़ सकते हैं, बड़े ही मज़ेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।